हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग and come back to its initial position after 2 hours. Then which of the following quantity is 0? Option 1 path length, option 2 average speed, option 3 displacement, and option 4 time. Now the key concept for this question is that is हम इसमें displacement, distance and speed that is average speed तीनों को एनालाइज करेंगे. डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्सन है, स्टार्ट करता है कहीं वॉक करना, फिर 2 घंटे बाद वापस यहीं पहुंच जाता है. तो एक रफली हम देख लेते हैं. सपोज एक पर्सन है, वो वॉक करके ए पोजीशन से स्टार्ट किया, बी तक गया, इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, यहां से स्टार्ट किया इसने, बी तक गया और फिर वापस ए पर आ गया. ठीक है, फिर वापस बी से ए पर आ गया. राइट. तो कुछ हम इसका लेंथ ऑफ द पाथ होगा, दैट इज हम ले लेते हैं एक्स है. तो एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया पहले ए से बी तक जाने में, फिर बी से ए तक आने में फिर से एक्स डिस्टेंस कवर किया. तो पाथ लेंथ तो क्या हो गया आपका एक्स प्लस एक्स. तो पाथ लेंथ तो 0 होगा नहीं. अब हम 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन को एनालाइज करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज पाथ लेंथ की वैल्यू. पाथ लेंथ कह लें इसको या डिस्टेंस, बात सेम है. पाथ लेंथ क्या है, ए से बी तक गया, फिर बी से ए पर आया है, तो एक्स पहले ए से बी तक, फिर वापस बी से ए आने में एक्स, दैट इज 2x. तो ये तो 0 होगा नहीं, नॉट इक्वल टू 0. तो ये ऑप्शन गलत है. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड पॉइंट के लिए, दैट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अपॉन टोटल टाइम. तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, 2x है, एंड टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर. ठीक है, तो ये वैल्यू तो 0 होगी नहीं. 2 से 2 कैंसिल अगर हम कर दें इन केस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू तो 0 होगी नहीं, क्योंकि एवरेज स्पीड में ना डिस्टेंस 0 होगा ना टोटल टाइम 0 होगा. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि ये हमारा पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका बॉडी फाइनली कहां पर, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कह सकते हैं. दैट इज फाइनल पोजीशन कहाँ है किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का, माइनस इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल कहाँ था, ए पर. फाइनली कहाँ है पर्सन, ए पर. तो ये हमारा क्या होता है, 0. दैट इज द आंसर. यही हमारा आंसर है. तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया. ऑप्शन 4 क्या रहा है, टाइम. टाइम तो 2 आवर ले ही रहा है ना पर्सन चलने में, तो ऑप्शन 4 तो होगा नहीं. तो दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड तीनों को देखा. तो यहाँ से आपने देखा पाथ लेंथ की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है, एवरेज वेलोसिटी भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये पाथ लेंथ, ये डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा. तो हमारा तीसरा ऑप्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3 डिस्प्लेसमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.